आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अल्मोड़ा कौसानी मुख्य सड़क मार्ग के निकट ही है यह दड़मिया क्षेत्र और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हरे भरे खेत। यह बहुत उपजाऊ घाटी है। बरसात के दिनों में इस घाटी की हरियाली और धान की खेती यह बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख रहे होंगे कोसी नदी का नज़ारा। बरसात का मौसम आते ही यह घाटी अपनी अनुपम सुंदरता से जीवंत हो उठती है। चारों ओर फैली हरियाली और धुंध से ढके पर्वत, खेतों में लहलाते धान के पौधे मानो प्रकृति का एक अनोखा उत्सव प्रस्तुत करते हैं। जब पहली बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगोती हैं, तब घाटी की धरती से उठने वाली सौंधी खुशबू मन को मोह लेती है। घाटी के चारों ओर फैले पहाड़ हरे भरे वस्त्र पहने प्रतीत होते हैं और जहाँ पर झरने दिखते हैं उनका संगीत का वातावरण और भी मनमोहक होता है। खेतों की मेड़ों से बहते हुए छोटे छोटे जलधाराएं देखने में किसी चित्रकला जैसी प्रतीत होती है। अभी हम दड़मिया क्षेत्र में हैं और आज आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ बहुत प्राचीन शिव महादेव जी के। यह यहाँ का सड़क मार्ग से लगा हुआ गेट है। फिर आप देखिए यह विहंगम दृश्य। धान की खेती यहाँ की विशेष पहचान है। बरसात शुरू होते ही किसान अपने खेतों को हल बैल से जोतते हैं, फिर धान की रुपाई की जाती है। उस समय महिलाओं के गीत और खेतों में काम करते किसानों की टोली घाटी को जीवंत कर देती हैं। घुटनों तक पानी भरे खेतों में जब कतारबद्ध ढंग से धान की पौध रोपी जाती है तो दृश्य अत्यंत आकर्षक और उत्साहवर्धक होता है। हमने यहाँ का रुपाई का दृश्य भी आपको पूर्व वीडियो में दिखाया है। यह धान की फसल लहला रही है। धान के पौधे घाटी को एक हरी चादर से ढक देते हैं। इस हरियाली के बीच बहती कोसी और साफ नीला आकाश मानसून की सुंदरता को और भी अद्वितीय बना देता है। बढ़ रहे हैं शिव महादेव मंदिर दड़मिया की ओर। यहाँ पर आजकल कुछ आयोजन भी हो रहा है। ये देखिए, यह है शिव महादेव जी का मंदिर। यह घाटी बरसात में न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का उपहार देती है बल्कि यहाँ के किसानों की आजीविका का भी आधार है। धान की खेती से जुड़ा यह क्षेत्र बहुत ही अनुपम है, अद्वितीय है। यह है शिव महादेव जी का मंदिर। देखिए, यहाँ पर आजकल भागवत का आयोजन हो रहा है और हमें भी यहाँ आने का अवसर मिला है, तो हमें यह लगा कि हमें अपने दर्शकों को यहाँ का दृश्य जरूर उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है। सुंदर गेट सजाया गया है। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता, हिमाच्छादित पर्वतों, मंदिरों और हरियाली से भरपूर है। यह देखिए शिव महादेव जी का मुख्य मंदिर। यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं। शिव महादेव जी के जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ पर मुख्य द्वार के सम्मुख नंदी जी जैसे कि शिव महादेव की याद में हमेशा स्थिर होकर, अडिग होकर विराजमान होते हैं। यह देखिए, दर्शन कीजिए शिव महादेव जी के। ताम्र निर्मित यह शिव शक्ति और शिवपिंडी विराजमान है। और यहाँ पर जो जलाभिषेक के लिए कलश रखा गया है, जिसमें से टपक टपक कर बूंदें शिवलिंग पर गिरते जा रही हैं, यह उस परमपिता परमात्मा को हर क्षण हर पल
याद करने की स्मृति में यह जल की तरह ही हमें उस परम पिता परमात्मा को स्मरण रखना है। दीवारों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत ही आकर्षक सुंदर चित्र लगाए गए हैं। देखिए, बहुत सुंदर यह प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो जलाभिषेक का कलश रखा गया है वो बहुत विशेष प्रकार का है। आप देख रहे होंगे, देखिए, प्राचीन मूर्ति है गणेश जी की, और यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है। दीप प्रज्वलित किया गया है ताम्र निर्मित बर्तन में। यह भी कुछ आकृतियाँ हैं। यह भी गणेश जी की मूर्ति है। और अब हम आपको बाहर से इस मंदिर की जो प्रकंपन है वो दिखाते हैं। यहाँ पर भागवत जी का आयोजन हो रहा है। पंडित जी प्रातःकालीन पाठ पूजा आराधना अर्चना में व्यस्त हैं। यह यहाँ की व्यासपीठ है। व्यास गद्दी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर नवग्रह की आकृतियाँ स्थापित की गई हैं। यह जो है स्टेज है, संगीत के लोग यहाँ पर बैठते हैं। यह यहाँ पर बताया गया कि सूर्य का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है। यह भैरव जी का मंदिर है। बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर मंदिर है। चारों तरफ हरियाली है, खेत हैं जिनमें आजकल धान की फसल लहला रही है, और बिल्कुल बीच में यह मंदिर है। यह मंदिर परिसर ही है। साफ स्वच्छ सुंदर परिसर आपको दिख रहा होगा। हम एक बार फिर आपको इस मंदिर की पौराणिकता इस बात से प्रमाणित होती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत प्राचीन हैं। हालांकि ये जो ताम्र निर्मित आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, शिव शक्ति दिखाई दे रही हैं, ये अभी का काम होगा, लेकिन यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। शिव दर्शन आपके लिए शुभ हों। आप सभी दर्शकों की ओर से इस ताम्र निर्मित जलाभिषेक कलश में हम जल अर्पित करते हैं, ताकि बूंद बूंद से शिवपिंडी पर जल अर्पित हो, हमारी याद उस परम पिता परमात्मा तक पहुँचे। मंदिर के पास ही यह कोसी नदी, जो यहाँ का वरदान है, जो इस भूमि को फलदायी बनाती है, उपजाऊ बनाती है, और यह इसके तटों पर बसे हुए गांवों को, शहरों को जीवन प्रदान करती है। जलापूर्ति का प्रमुख साधन यह कोसी नदी है। आजकल भरपूर है, बरसात के दिन हैं। गर्मी में इसमें कुछ जल कम हो जाता है, लेकिन आजकल लबालब भरी हुई है। देखिए, यह हरियाली मनमोहक है। कोसी नदी का अद्भुत नज़ारा। वीडियो फुल स्क्रीन कर देखेंगे तो आपको यह दृश्य बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ के कार्यकर्ता, सेवादार और पुजारी जन बहुत व्यस्त हैं, फिर भी हम इस मंदिर के विषय में कुछ उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दड़मिया में शिव महादेव जी के मंदिर पर उपस्थित हैं। कृपया हमें महादेव जी का जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, इन महादेव जी की विशेषता और यहाँ की पौराणिक महत्व के विषय में आप हमें और हमारे दर्शकों के लिए विशेष कुछ वृत्तांत सुनाइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक चंद्र पांडे है। जी, अशोक चंद्र पांडे जी। मैं उपाली गांव से हूँ। ये गौरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शिवालय नाम से विख्यात है। ये 9 ग्राम सेवाओं का मंदिर है। अभी भागवत का प्रोग्राम हो रखा है। यह मंदिर कब से स्थापित है यहाँ पर? ये
इतना तो पता नहीं है, तो 4-1 से होगा। हमने शिव महादेव जी के दर्शन किए और मुझे जब गर्भगृह है उसमें एक संगमरमर की शिवपिंडी और एक ताम्र की बनी हुई शिवपिंडी दिखाई दी। तो इसका कोई रहस्य है या ना रहस्य कुछ नहीं है, वो शक्ति जो है शिव शक्ति है जी। ताम्र पात्र बाहर से लगाया है, उसमें बाहर से लगाया है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर जो समारोह चल रहा है भागवत जी का, ये कितने दिन हो गए आज? ये 11 दिन का है, आज 5वां दिन। आज 5वां दिन है। तो सभी लोग यहाँ पर आते होंगे और जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जन समुदाय हैं, वो यहाँ पर आते होंगे। यहाँ सारे आते हैं, भक्तगण आते हैं और शाम को कीर्तन भजन का आयोजन भी होता होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये मंदिर है गणेश जी का दड़मिया पर, जो सड़क मार्ग पर बना हुआ है। दर्शन कीजिए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के। सड़क मार्ग से करीब 500 मीटर नीचे जो मंदिर है, अब हम आ गए हैं ऊपर को और हम आपको कोसी नदी का नज़ारा ये दिखाते हैं कि जब बरसात में यहाँ पर बाढ़ आती है कहाँ तक बढ़ के आती है, उसका नज़ारा भी आपको हम दिखाते हैं। अभी जाते समय हम देख रहे थे कि जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ तक भी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि उसके निशान हमको दिखाई दिए, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत दूर नहीं है, सड़क से दिखने में दूर जरूर लग रहा था हमको, लेकिन बहुत निकट है और रास्ता काफ़ी सुगम है, आराम से जाया जा सकता है। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान बहुत ही पवित्र हमको लगा, बहुत दैवीय प्रकंपन, बहुत शक्तिशाली यहाँ पर अनुभव हुई। बस इतनी सी सीढ़ियाँ हैं इसमें, और ये कोसी नदी का नज़ारा बहुत नज़दीक से आप देखिए। और इसमें आप सामने देखिए एक छोटी नदी भी यहाँ पर आके मिल रही है, उस ओर से आ रही है। और यह जो मार्ग है, यह निशान है बाढ़ के। जब बरसात होती है और बहुत तेज़ पानी इसमें आता है कोसी नदी में, तो यहाँ तक पहुँचती है। देखिए इसके निशान दिखाई दे रहे हैं, ये पौधे आपको दिख रहे होंगे, अभी भी वो उठ नहीं पाए हैं। बाढ़ ने इनको अपनी आगोश में लिया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।